हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम। जो पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लीक होने के बाद कैंसिल हुआ। दोनों एग्ज़ाम जून और जुलाई में होने को सभी को पता है। उसके लिए जीएस दोनों का सेम है, तो जीएस को हम रिवीजन करेंगे और ये सीरीज और रैपिड रिवीजन होगी। इस सीरीज में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जो है आपका यूपी स्पेशल और एनवायरनमेंट सारा का सारा कवर करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर को वन लाइनर फॉर्मेट में हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सारे सब्जेक्ट हैं और ये इस बुक है, इसमें 272 के पेज के करीब है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस एग्ज़ाम को कवर कराया गया। देख, तो यहाँ बात करें तो यूपीपीसीएस का प्री, ठीक, यूपीपीसीएस का मेंस, यूपीपीएससी का न्यायिक परीक्षा, जितने भी एग्जाम हुए, ठीक, इसके साथ सहायक अभियंता परीक्षा, ठीक, यूपी के द्वारा यूपी आयोग के द्वारा जो आरओ एआरओ का एग्जाम कराया गया, ठीक, या यूडीए एलडीए का एग्जाम कराया गया, ठीक, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम कराया गया, यूपीपीएससी वन संरक्षक अधिकारी परीक्षा, यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी जीडीसीएस और जीआईसी डाइट। ठीक है ना। इसके साथ जो स्वास्थ्य विभाग में जो नर्स की और इसके साथ जो अन्य एग्जाम अन्य जो है भर्ती आती है उनके परीक्षा और अन्य परीक्षा। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का कर निरीक्षक परीक्षा, सहायक सांख्यिकी परीक्षा, इन सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया और इन सभी में करीब करीब 20,000 से अधिक क्वेश्चंस को कवर कराया गया। इन सारे के सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराया गया और इस सीरीज की यही खासियत है और वो ये है इसमें सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, आपको अंतिम समय में देखो क्या करना है। देखो, स्पष्ट रूप से सुन लो कि अभी आपके पास जो है मार्च में करीब करीब 10 दिन है, ठीक, अप्रैल में आपके पास पूरे 30 दिन है और मई में आपके पास पूरे 30 दिन है, ठीक है ना। जून में आपके पास पूरे पूरे 30 दिन है। सुनने में आ रहा है कि जुलाई में परीक्षा होगी। ठीक, अब हम जून तक काउंट करेंगे। ठीक, यहाँ अभी आपके पास करीब करीब 100 डेज हैं, 100 दिन हैं और 100 दिन में बहुत ही अच्छे से आप शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये रिवीजन सीरीज है। ठीक, यहाँ से आपको जो है ज़रूर फ़ायदा उठाना है। ठीक, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन देखो, पहले जो सीरीज है हिस्ट्री कवर कराएंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के सारा कवर कराएंगे और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और इसकी डेट यहाँ पर दी है। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसकी डेट दी गई। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो है कवर कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप न करें और जो है आप इस वीडियो को कोशिश करें एक से अधिक बार देखने की। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है मध्य पाषाणिक, ठीक है ना, स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब, ठीक है ना, इस प्रकार से हम यहाँ डिवाइड करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर बात की जा रही है क्रम की। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पश्चिम महदहा, ठीक, फिर लेखहिया, ठीक, पैसरा और ये आपका जो है वीर बानपुर है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्रम है। ठीक, महदहा, ठीक, लेखरिया, ठीक, पैसरा और इसके बाद जो है भीर बानपुर। आगे बात करें सुमेलित कीजिए। ठीक, तो निवासा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। यहाँ पर सुमेलित किए हुए हैं। ठीक, एक्चुअली जो क्वेश्चन आया होगा उसमें सुमेलित करना है और यहाँ पे जो है सुमेलित किए हुए हैं। ठीक, तो नेवासा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, याद कर लेना अच्छे से। और ईसमपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है, डिडवाना राजस्थान में पड़ता है और ये आपका जो है गुडियाम गुफा ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, देखो अंतिम समय पे मेरा ये पर्सनल सजेशन है और वो है ये है कि आप जो है पीवाईक्यू जो करते हैं ना, पीवाईक्यू जो है वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ से आप कवर कर लो। ठीक है ना। और इसके साथ जो है आप क्विज लगाते रहें, क्विज लगाते रहें जहाँ से भी आपने क्विज ली है। ठीक, नहीं ली है तो आप कहीं से भी क्विज ले लें, ठीक है ना, और वो लगाते रहें। क्विज के लिए जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का
ठीक है ना, बेस्ट है। इसके बाद जो है UPPCS 1 नाम के चैनल है, वहाँ से बनते हैं। और इसके साथ मार्केट में बहुत सारे हैं जो एग्जाम के पैटर्न के आधार पे जो PYQ और इसके साथ जो क्विज देते हैं, ठीक। ये 1000-1200 के करीब और या इससे कम पड़ सकता है। UPPCS 1 का 500 का पड़ेगा और इनका जो है करीब करीब 1000 या 1200 का पड़ेगा। ले लेना, वहाँ से करते रहना और इसके साथ जो है इसको भी देखते रहना, यही आपको सफलता दिलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ठीक है ना। तो ये जो था आपका शिकार को ही आखेट करना बोलते थे, ठीक। उस समय जो है खेतीबाड़ी करना लोग नहीं जानते थे, इसलिए जो है शिकार ही करते थे, ठीक। आगे क्वेश्चन करा है वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, ये आपका मेहरगढ़ है, ठीक। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम जो प्रमाण मिले ये लोहरादेव, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए बागोर से, ठीक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले लेखनिया से, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले आदमगढ़ से, ठीक। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो है प्रमाण मिले लेखनिया और यहाँ पे मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले आदमगढ़। यहाँ लेखनिया और आदमगढ़ दोनों से मध्य पाषाण कालीन ये समय है, ठीक। और वहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले, ठीक। कहाँ से? लेखनिया और आदमगढ़ से। आगे बात करते हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ जो है हुआ था, ये आपका मध्य पाषाण। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट 3 क्वेश्चन है, तीनों के क्वेश्चन का अलग अलग तरीका है बट आंसर एक ही है, ठीक। आगे बात की जा रही है मृत्यात्र रहित, ठीक है, नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, ये आपका गुप्तकाल से आया, ठीक। आगे बात की जा रही है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कब? नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों से मतलब है यहाँ पर खाद्यान्नों की कृषि, जो खाने योग्य अन्न होता है, ठीक, याद कर लेना, खाने योग्य अन्न होता है उसकी कृषि करना प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल से पहले पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो है लोग कृषि नहीं करते थे, ठीक, याद कर लेना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नव पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे आपका बुरजोम और गुप्पकराल में, ठीक। राख का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू से, ठीक। आगे बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र में, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ठीक। जो इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आगे बात की जा रही है वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती प्रारंभ सबसे पहले हुई थी और ये भारत में, ठीक। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, ठीक। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमा से, ठीक। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिले, ये आपका लेखैया, ठीक। आगे बात करें भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, ये आपका भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे बात करें दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय परास्थल है, आपका पंजाब में पड़ता है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। एंड आगे बात की जा रही है गैरिक मृदवान पात्र, इसको जो OCP के नाम से जानते हैं, इसका नामकरण हुआ था ये जो है हस्तिनापुर, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत का वह स्थल, ठीक, जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक। ये आपका अतरंजी खेड़ा, और अतरंजी खेड़ा ये आपका जो यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है, ठीक। याद कर लेना, यूपी के एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा, ठीक। आगे बात करें ताम्राश्म, ठीक, काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे नीचे रखकर दफनाते थे, ठीक। तो ये आपका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। ये जो है उत्तर, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस प्रकार से उनका जो है शरीर करते थे, ठीक है ना, और फर्श के नीचे दफनाते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है एक सेकंड, हाँ ठीक है।
आगे बात की जा रही है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का, ठीक है ना, त्रियुगीय विभाजन किया था, ये थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे और ये आपके जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक। ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली का उत्खनन किया था आपका HD सांकलिया ने। एंड भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं आपका शैलचित्र के लिए, ठीक। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है आपका जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एवं उसकी संस्कृति से संबंधित है, ठीक। इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ पे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2, ठीक। सूची 1 में हड़प्पा पुरास्थल के बारे में बात की है और सूची 2 में जो है स्थल फसल के बारे में बात कीजिए, ठीक। तो चन्हूदड़ों के बारे में बात करिए। चन्हूदड़ों जो है यहाँ से सरसों के प्रमाण मिले, हड़प्पा से तिल के प्रमाण मिले, कुनतासी से जो आपका कोदो के प्रमाण मिले, और कोदो एक फसल होती है, ठीक। और हुलास एक स्थान है और हुलास से आपके धान के प्रमाण मिले, याद कर लेना। चन्हूदड़ों से सरसों, हड़प्पा से तिल, कुनतासी से कोदो और हुलास से धान के प्रमाण मिले, ठीक। वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पे मिलता है? गुजरात में, ठीक। हड़प्पीय परास्थल बनावली स्थित है आपकी रंगोई नदी पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ठीक है ना, ये मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में और लोथल आपके आज के गुजरात में स्थित है, ठीक। आगे बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस प्रकार का अंकन नहीं है? ये सांड का अंकन नहीं है, ठीक। आगे बात की जा रही है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, ये आपका आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल कहाँ पे? गुजरात। लोथल में जो गुजरात में है, यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह की खोज हुई, ठीक। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से, ठीक। आगे बात की जा रही है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, ठीक। तो ये था आपका सर जॉन मार्शल, ठीक। आगे बात की जा रही है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है किया गया था ये सर जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है और ये प्रकाश जो है ये डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपका आलमगीरपुर एवं जो है हुलास में स्थित है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले आपका धौलावीरा में। एक जीते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा जो है इसका मतलब होता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक। और ये राजस्थान में स्थित है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, याद कर लेना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल ये आपका राखीगढ़ी है और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, ठीक। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है आपका सिंधु घाटी, ठीक। वही आगे बात करें मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है और ये जो है माना जाता है पूर्व आर्य, ठीक। प्री आर्यन जो लोग थे उनके द्वारा मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ये पुरातात्विक खुदाई, ठीक। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है आपका ईरान, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य, याद कर लेना, पहला साक्ष्य ये जो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक। आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के खल की आकृति मिली है, ठीक। तो ये आपका जो है वनावली है, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं वह स्थान या स्थल, ठीक, जहाँ से सब पेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले, ये आपका हड़प्पा है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट
टाउन बंदरगाह था आपका लोथल में। ठीक, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज की गई गुजरात में। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो यहाँ भी देखते हैं ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध याद कर लेना। ऋग्वेद में उल्लिखित, ठीक है, दशराज युद्ध लड़ा गया था, ये आपका लड़ा गया था पुरसड़ी नदी के तट पर। ठीक, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है आपका मत्स्य पुराण में और 1028 संस्करण है आपका ऋग्वेद में और अष्टक भी कहा जाता है आपका ऋग्वेद को। ठीक, यानी कि देखो याद कर लेना, अष्टक जो है ऋग्वेद का अन्य नाम है। ऋग्वेद में 1028 संस्करण या सूक्त हैं और मत्स्य पुराण में जो है पुराणों के 5 प्रकार या 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और पुरसड़ी नदी के तट पर जो है दशराज या दशराग्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है वेद और ब्राह्मण। ठीक, तो ऋग्वेद में जो है कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया। ठीक, क्या कह सकते हैं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक, वो आपका कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है ग्रंथ है और सामवेद का आपका जो है पंचविंश षड्विंश अद्भुत और जैमिनी प्राप्त है। ठीक, इन अथर्ववेद का जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, आगे बात की जा रही है एक वेदांग ग्रंथ नहीं है। ठीक, स्मृति जो है वेदांग ग्रंथ नहीं है। ठीक, आगे बात की जा रही है वैदिक कालीन प्रशासन में बाघ दूह अधिकारी था। ठीक, और ये अधिकारी का संबंध हुआ करता था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को जो है बाघ दूह के नाम से जाना जाता था। ठीक, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ऋग्वेद। ठीक, महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। ठीक, महाभारत जो ग्रंथ है इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। ठीक, पवित्र गायत्री मंत्र जो अंतर्विष्ट है ये ऋग्वेद में। ठीक, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। ठीक, और भाषा संस्कृत। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद और ऋग्वैदिक धर्म था एक, ये आपका जो बहुदेववादी धर्म था क्या ऋग्वैदिक धर्म। ठीक, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। याद कर लेना, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। बलि और कर्मकांड में लोग विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल में। बहुदेववादी जो है ये ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित था। ब्राह्मी लिपि में जो है ऋग्वेद लिखा गया और ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में जो है पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है, एक ही बात है। ठीक, आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है देखो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ठीक, इंद्र के। एंड आगे बात करें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक, वह वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख होता है ऋग्वेद में। ठीक, और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था, जौ के लिए। ठीक, ऋग्वेद में जौ को यव कहा गया। ठीक, याद कर लेना यव। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, तो ये पौरसड़ी नदी के तट पर, पौरसड़ी नदी का आज के डेट में नाम है रावी और 10 राजाओं का युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध या दशराज युद्ध। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में, ठीक, महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। ठीक, वैदिक काल में अगण्य माना गया है गाय को। ठीक, वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है ये आपका जो है उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करने। ठीक, आगे बात की जा रही है वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था आपका बृहस्पति को। एंड उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर, ठीक है, समझा जाता था आपका कुरु पंचाल को। एंड वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता था ऋग्वेद से। एंड आगे बात की जा रही है
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक, तो ये आपका जो है सिंधु नदी है। आगे बात की जा रही है ऋग्वेद में मात्यतमा। ठीक, ऋग्वेद में मात्यतमा, देवीतमा, मात्यतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया। ये आपका सरस्वती नदी को। ठीक, यानी कि सरस्वती नदी के 3 नाम अन्य हैं। ठीक, मात्यतमा, देवीतमा और नदीतमा। ठीक, और ये उल्लेख कहाँ पे हुआ है? ऋग्वेद में। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है आपका वाज सनेय। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे आपके। इनका नाम था ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक, राहुगढ़। आगे बात की जा रही है तो जिस ग्रंथ में जो है पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण एंड गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ये अथर्ववेद संबंधित है। ठीक, और आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ठीक, और वह उपनिषद जिसमें जो है निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, ये आपका जो है ये है मैत्रायणी। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता का संबंध है ईरान से। ठीक, इन प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। एंड 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें देवताओं जो वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है और ये प्राप्त हुआ ये बोगस कोई। ठीक है ना, एशिया माइनर से। आगे बात करें मनु स्मृति। मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है आपका समाज व्यवस्था से। ठीक, वह उपनिषद जिसमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है कठोपनिषद। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा क्रमु और नदी। ठीक, कुबा और क्रमु नदी है। ठीक, आगे बात की जा रही है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ठीक, एंड आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अध्वर्यु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति सॉरी शासक थे कैकेयी एंड सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं ये पुराणों के। ठीक, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है जो यह आपका मनु। ठीक, मनु के द्वारा ही मनु स्मृति लिखी गई। ठीक, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु एंड कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। इन क्लासिकीय संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है ये जो है स्रोतों का संकलन होता है और इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। ठीक, आगे बात की जा रही है ऋग्वेद में। ठीक, किसमें? ऋग्वेदों में उल्लिखित जो है 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। ये जो है पुरसड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक, 10 राजाओं का संग्राम बोले तो युद्ध। ठीक है ना, और इसको जो है दसरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और जो है मगध साम्राज्य। ठीक, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी भी इमरवेंस ठीक ऑफ महाजनपदा एंड मगध एम्पायर। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है हुआ अंगुत्तर निकाय में। ठीक, कलिंग नरेश खारवेल का संबंधित है ये चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भहार स्थल प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। इन मालवा क्षेत्र पर जो है मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था और ये हुआ था आपका शिशुनाग के समय। ठीक, मगध का शासक जिसने जो है राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी एवं स्वयं इसी कारण से अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था और वो था आपका अजात शत्रु। और इस जो राजा था इसके जो वंश को, ठीक है ना, इस राजा के वंश को जो है हर्यक वंश के नाम से जानते थे। ठीक, मगध का सम्राट जिसे रो परशुराम के नाम से जाना जाता है ये महापद्मनंद है। ठीक,
आगे बात की जा रही है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कैसे होता है, इस प्रकार से। ठीक, आगे बात की जा रही है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेद की। ठीक, आगे बात करें सुक्तिमती और कई जगह जो है शक्तिमती भी देखने को मिलता है, तो इसकी राजधानी चेद थी। ठीक, आगे बात की जा रही है अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी कलिंग में। ठीक, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है आपकी कौशाम्बी से। इन प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक।